दुरान साहब, ओवर टू यू। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले नए सूबों की बात की। उस वक़्त ये बात, उससे पहले लिसानी बुनियादों पे बात होती थी, इंतज़ामी बुनियाद पे मैंने सबसे पहले बात की। बहावलपुर सूबे की बहाली से शुरू हुए और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम तक आया। और इसका दिलचस्प पहलू यह है कि 4 साल की अवाम के अंदर चलने वाली तहरीक के नतीजे में वो प्रेशर बना जिसने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 9 मई 2012 को कंपेल कर दिया कि उन्होंने यूनैनिमसली करारदाद पास की कि पंजाब के अंदर 2 नए सूबे बनाए जाएं। इससे ये बात साबित हो गई कि आइन के अंदर दिए गए तरीके के मुताबिक नए सूबे बन सकते हैं अगर उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाए। नेशनलिस्ट पार्टियों ने भी, बलूचिस्तान की पार्टियों ने भी, सिंध की पार्टियों ने भी इस इशू पे हमें सपोर्ट किया और बड़ा खुल के सपोर्ट किया। हजारा वालों ने भी, सब ने हमें सपोर्ट किया। लिहाजा कोई इंतजामी जगलरी जो है वो किसी सूबे की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। और आमिर ने सब बता दिया कि किसी सूबे के छोटे होने से खर्चा नहीं बढ़ता। जब हमने 18वीं तरमीम पास की, मैं बड़ी फख्र से ये बात कहता हूं कि मैं अकलौता पार्लियामेंटेरियन था जिसने उसको अपोज किया था, जिसने उस पर साइन नहीं किए थे, जिसने उस पर एतराज किया था। मेरा एतराज ये था कि आप बोरियों में भर के पैसे सूबों को दे रहे हैं। इस पे प्रोविजो होना चाहिए कि ये उसी फार्मूले के तहत जो है जिलों को और लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए जाएं, जो आज तक नहीं हुए। अगर आपने मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारे बनाने हैं, एक ही तरीका है कि आप सूबाई, कौमी और बल्दियाती इंतखाब बैक वक्त कराएं, एक ही मुद्दत के लिए करवाएं और उनको वही आईनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती इदारों को भी दें जो आप सूबाई असम्बलियों को और नेशनल बाकी इदारों को देते हैं, वो आप पूरे का पूरा उसको दें। उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि ये इदारे कायम रहेंगे। वरना 2001 में इदारे बने और 2002 में जब सूबाई हुकूमतें आईं तो वो इदारे ख़त्म होना शुरू हो गए, इसलिए क्योंकि सूबाई हुकूमतें उनको अपना राइवल समझती हैं। तो मैं इस लिहाज से ये बात कहना चाहूँगा कि बल्दियाती इदारे और पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस, उसके ज़रिए आप अपने गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप चूँकि हम सियासी बसीरत को देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या मौक़िफ़ है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नज़र में हमारी इट इस और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए चाहिए। बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चौन साहब, आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी दो आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं, सिस्टम दी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दूध में मिलावट है। जहां सिस्टम मिलावट शुदा है, बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था। ये किसी सरमायादार ने या जगीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिलकर इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाए या लोकल बॉडी सिस्टम बनाए। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई 4 न्यूज पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले एतमाद में लें, बुनियादी चीज है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इंप्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब।